व्हाट्सअप मेरे पढ़ लो यार गैंग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू के बारे में जो हर स्टूडेंट को समझना एकदम ज़रूरी है। यूजीसी एक्ट 2026 और सुप्रीम कोर्ट की भी बड़ा डिसीजन। ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है बल्कि एजुकेशन सिस्टम और फेयरनेस का फ्यूचर है। तो लेट्स डिकोड दिस इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। यूजीसी सिंपल मीनिंग समझो क्या है। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। देखो, ये एक ऐसा सरकारी बॉडी है, एक ऐसा गवर्नमेंट बॉडी है जो इंडिया के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये डिसाइड करता है स्टैंडर्ड्स, फ़ी पॉलिसीज़ क्या है, सिलेबस क्या होनी चाहिए, ग्रांट्स क्या, और कैसे डिस्क्रिमिनेशन हैंडल होना चाहिए। ओके, यूजीसी एक्ट 2026 ये क्या है, ये क्यों इसमें इतना घमासान मचा है। तो 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने नए रूल्स लाए जिनका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026, यानी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026, यानी हायर एजुकेशन में फेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए नए गाइडलाइंस लाए इसने यूजीसी ने। ये रूल्स कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लाने वाले थे, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन की क्लियर डेफिनेशन, जैसे कास्ट, रिलीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। दूसरा, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें लाने वाले थे दूसरा नंबर पे, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, इसको ईओसी बोलते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, जहाँ कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड होंगी। ठीक है। तीसरा, इक्विटी कमिटीज़ और हेल्पलाइंस, जिससे स्टूडेंट्स और स्टाफ्स प्रोटेक्टेड फील कर सके। ओके, तो गोल क्या था? गोल ये था किसी को भी अनफेयरली ट्रीट ना होना चाहिए कैंपस में। ठीक है, बट थिंग्स गॉट कॉम्प्लिकेटेड। व्हाई दिस कंट्रोवर्सी स्टार्ट? तो यूजीसी 2026 रूल्स के मकसद संभावनाओं से बढ़िया था, डिस्क्रिमिनेशन को रोकना। लेकिन कुछ लोग बोलने लगे कि ये रूल्स वेग है, यानी अस्पष्ट है और मिसयूज के लिए ओपन है। ये बिल्कुल सही बात है, मैं इस पे एग्री करता हूँ। वेग मतलब का मतलब होता है रूल्स इतने क्लियर नहीं है कि हर सिचुएशन में फेयर डिसीजन ले। एग्जाम्पल, अगर किसी का कमेंट किसी पे हर्टफुल हुआ, या क्या उसे डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा? सोचो जरा, ये काफ़ी अनक्लियर था। कुछ प्रोटेस्ट भी नेशन वाइड चले, जैसे कि स्टूडेंट्स रोल बैक यूजीसी ट्रेंड कर रहे थे, काफ़ी ट्रेंड कर रहे थे, रोल बैक यूजीसी। इसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स काफ़ी सड़कों पे उतरे। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का कंसर्न था उन्हें भी प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि इस गाइडलाइंस में एससी एसटी ओबीसी का नाम साफ मेंशन था, जनरल का नाम मेंशन नहीं था। तो सोसाइटी में डिबेट हो गया कि राइट आइडिया तो सही था, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे रहेगा? ये तो वेग हो गया, यानी अस्पष्ट है काफ़ी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसा स्टेप लिया, इसमें क्या हुआ? तो जनवरी 29, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी आज के दिन जनवरी 29, 2026, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट 2026 रूल्स पर रोक लगा दी। अभी रोक लगा दी है, स्टे ऑर्डर। कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, रूल्स प्राइमा फेसी वेग, अस्पष्ट है। ठीक है, उनका मिसयूज हो सकता है, सोसाइटी में डिवीजन का रिस्क है, और यूनिवर्सिटी और इंक्लूसिव सोसाइटी का विजन हमें मेंटेन करना है। तो कोर्ट ने बोला है रूल्स को फिर से क्लैरिटी के साथ लिखो, फिर तक यूजीसी को पुराने 2012 के रेगुलेशंस हैं उसको तब तक कंटिन्यू करो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नेक्स्ट हियरिंग 19 मार्च 2026 को होगी। कब होगी? 19 मार्च 2026 को। अब जानते हैं कि यूजीसी का 2012 का रूल्स क्या था और 2026 के रूल्स में क्या चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से घमासान मचा हुआ है। इसको अच्छे से समझते हैं। तो समझो, सबसे पहला पर्पस, बनाने का पर्पस क्या था यूजीसी को? तो यूजीसी के 2012 के रूल्स क्या थे? इनका काम था सिर्फ गाइड करना, मतलब कॉलेजेस को बोला गया था डिस्क्रिमिनेशन मत होने दो, पर कैसे रोकना है, क्या पनिशमेंट होगी, ये क्लियरली नहीं बताया था उन्होंने। जैसे एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट के साथ कुछ अनफेयर बिहेवियर हुआ भी किसी कॉलेज में, तो कॉलेज बस वार्निंग दे के दे सकता था। ठीक है। अब यूजीसी 2026 के रूल्स क्या थे जो इसे प्रपोज हुए थे? इसका एम था कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना, सिर्फ बोलना नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना, इक्वलिटी को सीरियस इन्फोर्स करना, क्लियर सिस्टम बनाना जहाँ कंप्लेन का रिजल्ट आए। ठीक है, जो कंप्लेन किया उसको ऐसे ही नहीं वार्निंग देके छोड़ दिया, उसका रिजल्ट आए। जैसे एग्जांपल, अगर डिस्क्रिमिनेशन प्रूव हो जाए तो स्ट्रिक्ट एक्शन, पेनल्टीज, कमिटी पूरा इंक्वायरी करे, पूरा एकदम अच्छे से एकदम इन्फोर्स कर दिया। दूसरा क्या था? डेफिनेशन।
डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कितना क्लियर है। यूजीसी 2012 यानी 2012 उसका डेफिनेशन क्या था, काफ़ी अस्पष्ट था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वेग था। डिस्क्रिमिनेशन क्या है क्लियरली डिफाइन नहीं था, हर कॉलेज अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता था। तो प्रॉब्लम क्या थी, सेम केस थी, अलग अलग कॉलेजेस में भी अलग अलग डिसीजन होते थे। लेकिन जब यूजीसी 2026 आया तो उसने डिफिनेशन बड़ा एक्सपैंड कर दिया, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया। किसके बेसिस पे, कास्ट, जेंडर, डिसेबिलिटी, रीजन सब इंक्लूड कर दिया। ये काफ़ी इतना सारा, पर प्रॉब्लम क्या थी इसमें, ठीक है सारा कुछ तो इंक्लूड कर दिया, पर प्रॉब्लम क्या थी, डिफिनेशन ज़्यादा ब्रॉड हो गया। हर चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन लग सकती थी। ये काफ़ी ज़्यादा, जो इतना ज़्यादा ब्रॉड कर दिया ना कि हर एक पॉइंट में, हर एक चीज़ में, छोटे छोटे चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन लग सकती थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्लियर लिखो वरना मिसयूज हो सकता है इसका, ठीक है। तीसरा नंबर क्या था, इन्फोर्समेंट। रूल्स कितने स्ट्रांग थे, तो जो यूजीसी 2012 था उसमें इन्फोर्समेंट काफ़ी वीक था। एडवाइजरी नेचर थे, कॉलेजेस फॉलो करें या ना करें, कोई स्ट्रांग पनिशमेंट नहीं था। तो रिजल्ट क्या होते थे, रूल्स पेपर पर थे, ग्राउंड पर काम ही नहीं करते थे। लेकिन जब से यूजीसी 2026 आया उसने इन्फोर्समेंट इतना स्ट्रांग बना दिया कि जो कमिटी बना दिया, उसके लिए रिपोर्टिंग सिस्टम बना दिया, पेनल्टीज और अकाउंटेबिलिटी बना दिया। गुड इंटेंट था बट एग्जीक्यूशन में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए लोग कि क्या मतलब एक्चुअल है। चौथा क्या था, न्यू बॉडीज यानी नए ऑफिसर्स या कमिटीज बने। यूजीसी 2012 क्या था कि कोई स्पेशल बॉडी नहीं है, कोई स्पेशल बॉडी नहीं था, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करती थी। स्टूडेंट को पता भी नहीं होता था कि कंप्लेन कहाँ करे। लेकिन यूजीसी 2026 में क्या हुआ कि नए स्ट्रक्चर लाए गए, ईओसी लाया गया, ईओसी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, ठीक है, इक्विटी कमिटीज बनाई गई। आइडिया अच्छा था, हर कैंपस में एक जगह हो जहां स्टूडेंट सेफ फील कर सके, कमिटी बनाई गई, ठीक है। इसका कंसर्न क्या था कि पावर का मिसयूज और बायस डिसीजन का रिस्क। ये कंसर्न था लोगों का कि ये पावर का तो मिसयूज हो जाएगा और डिसीजन क्या हो जाएगी, बायस्ड हो जाएगी काफ़ी। पांचवा नंबर, स्टेटस। अभी क्या चल रहा है, यूजीसी 2012 अभी भी एक्टिव है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जब तक नए रूल्स क्लियर नहीं होते पुराने रूल्स फॉलो नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी 2026 को रोक लगा दिया है, कंप्लीटली ऑन होल्ड है। रीज़न क्या था, पहला रीज़न था वेग लैंग्वेज, बस क्लियर ही नहीं था, काफ़ी अस्पष्ट था, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे इतना था, मिसयूज़ हो सकता है। दूसरा नंबर क्या था, रीज़न क्या था इसको रोक लगाने का, मिसयूज़ का चांस, काफ़ी लोग मिसयूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर एससी एसटी का है, उसने झूठा आरोप भी लगा दिया किसी जनरल कैटेगरी पे, ठीक है, ये चीज़ उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्या होगा, जनरल कैटेगरी का पूरा जो है, जो भी करियर है पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। झूठा आरोप में काफ़ी मिसयूज़ हो सकते थे इसका, ठीक है। सोशल डिवीजन का रिस्क था, जनरल वाले अलग हो जाएंगे, एससी एसटी ओबीसी वाले अलग हो जाएंगे, सबके लिए अलग अलग फिर कानून बनाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है, ये एक सोशल डिवीजन का रिस्क हो गया था। मतलब क्या है, रूल्स कैंसिल नहीं हुए हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ रूल्स कैंसिल नहीं हुए हैं, सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे रोका गया है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो एक लाइन का समरी क्या है, यूजीसी 2012 वीक था बट सेफ, बट यूजीसी 2026 स्ट्रांग है बट अनक्लियर है, इसलिए एससी ने रोक लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। रूल्स बनाना आसान है लेकिन जब रूल्स ज़्यादा वेग हो जाते हैं तो जस्टिस की जगह कन्फ्यूजन पैदा होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी 2026 पर ब्रेक लगा दिया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।